क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों छात्रों की जिंदगी तय करने वाला नीट एग्जाम नेशनल स्टेबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट आखिर कैसे शुरू हुआ? क्या नीट यानी हमेशा से था? किसने इसकी शुरुआत की? पहला नीट एग्जाम कब हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट को लाने का फैसला सरकार ने लिया था या सुप्रीम कोर्ट ने लिया था या मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने? आज की वीडियो में हम जानेंगे नीट यूजी की पूरी कहानी। वीडियो में आपको नीट के बारे में शायद वो बातें पता चलेंगी जो अधिकांश इंस्पायरेंस को पता नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नीट से पहले मेडिकल एडमिशन कैसे होता था। आज नीट एक सिंगल नेशनल एग्जाम है, लेकिन 2010 से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय भारत में एमबीबीएस एडमिशन लेने के लिए एक नहीं बल्कि 80 से 90 अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, और हर अलग अलग स्टेट में हर प्राइवेट कॉलेज का अलग अलग एग्जाम, कई डीमेट यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम, और ऊपर से ऑल इंडिया पीएमटी यानी एआईपीएमटी अलग मेडिकल एस्पायरेंट को कई बार फॉर्म भरने पड़ते थे। हजारों रुपए फीस के खर्च में होते थे। अलग अलग शहरों में जाकर परीक्षाएं देनी पड़ती थी। कई बार तो 2 परीक्षाएं एक ही दिन पड़ जाती थी, जिससे छात्र किसी एक परीक्षा से वंचित रह जाते थे। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए एक सिंगल मेडिकल इंस्टीट्यूट एग्जाम का विचार सामने आया था। चैप्टर 2, नीट का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? नीट का विचार सबसे पहले मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी एमसीआई के भीतर 2009 में उभरा। तत्कालीन एमसीआई चेयरमैन केतन देसाई ने पूरे देश के लिए कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का प्रस्ताव रखा। उनका मानना था कि एक सिंगल एग्जाम होने से छात्रों पर बोझ कम होगा, एडमिशन प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा, मेरिट आधारित चयनित होगा और प्राइवेट कॉलेज में होने वाली अनियमितताओं को कम किया जा सकेगा। इसके बाद 2010 में एमसीआई बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इस विचार को आगे बढ़ाया और सीबीएसई के साथ मिलकर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की योजना बनानी शुरू कर दी। किसने सजेस्ट किया था? तो उसका जवाब है मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी एमसीआई ने। चैप्टर 3, नीट आधिकारिक रूप से कब शुरू हुआ? 2010 और 2011 के दौरान एमसीआई ने नीट के अधिकतर नियम को तैयार कर लिए थे। फिर 2012 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने घोषणा की कि नेशनल स्टेबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट को लागू किया जाएगा। योजना तो ये थी कि 2013 में पूरे देश में मेडिकल एडमिशन एक ही परीक्षा के माध्यम से होंगे। यहीं से नीट की आधिकारिक यात्रा शुरू हुई। चैप्टर 4, पहला नीट एग्जाम कब हुआ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पहला नीट एग्जाम कब हुआ? नीट यूजी का पहला एग्जाम वर्ष 2013 में आयोजित किया गया था। इस परीक्षा का संचालन सीबीएसई द्वारा किया गया। यही भारत का पहला नेशनल स्टेबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट था। चैप्टर 5, सुप्रीम कोर्ट ने नीट को क्यों रोक दिया? नीट शुरू होते ही कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट ने इसका विरोध किया। देश भर में 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से बहुमत के फैसला सुनाया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एग्जाम लागू करने की कानूनी शक्ति नहीं है। इसके बाद नीट को रद्द कर दिया गया था और 2014 तथा 2015 में फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो गई, यानी अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम वापिस आ गए। उस समय कई लोगों को लगा कि शायद नीट का अध्ययन हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चैप्टर 6, नीट की वापसी कैसे हुई? 2016 में एक बड़ा मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पुराने फैसले पर पुनः विचार किया। 11 अप्रैल 2016 को कोर्ट ने नीट को फिर से बहाल कर दिया। इसके बाद फैसला हुआ कि पूरे भारत में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए नीट की मुख्य प्रवेश परीक्षा ही होगी। यहीं से नीट वास्तव में भारत का सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बन गया। चैप्टर 7, सीबीएसई से एनटीए तक का सफर। शुरुआत में नीट का संचालन सीबीएसई करती थी, लेकिन 2019 में इसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को सौंप दी गई। तब से लेकर आज तक नीट की यूजी का आयोजन एनटीए द्वारा किया जाता है। नीट केवल एमबीबीएस ही नहीं बल्कि बीडीएस और कई अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश का आधार बन चुका है। तो दोस्तों, नीट की कहानी केवल एक एग्जाम तक नहीं है, यह भारत की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में हुए सबसे बड़े बदलावों में से एक है। 2009 में प्रस्ताव से शुरू हुआ सफर, 2013 में पहला एग्जाम, फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जाना और 2016 में दोबारा वापसी, इन सभी घटनाओं को मिलकर आज के नीट को बनाया है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा।